Good afternoon, children. Let's continue with our SS first chapter. That is, let's know the history. One page I have explained you yesterday. Today I will go for the inscription. Now, what is inscription? Articles which are carved on the metals and stones are called stone inscription. Means ऐसी पहले के ज़माने में जैसे बोला था कि लीफ में और बार्क में लिख के रखते थे, वैसे स्टोन के ऊपर भी लिखते थे या कुछ फोटोज जैसा ड्रॉ करते थे, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं. वी नो अबाउट द हिस्ट्री एंड फ्रॉम स्टोन इंस्क्रिप्शंस. हमको स्टोन इंस्क्रिप्शन में से भी हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता था. जैसे पहले के ज़माने में जो लोग बाहर ऐसे दूर दूर जाते थे तो वहाँ सब जाके वहाँ कुछ दिन रुकते थे, तो वो स्टोन में सब लिखते थे, स्टोन में बनाते थे, वहाँ पे अपना एक सिंबल छोड़ के जाते थे ताकि जब रिटर्न आए, अगर उनको वापस आना हो तो वो अपना क्या बोलते हैं, एक निशानी छोड़ के जाते थे ताकि उनको रास्ता भटक ना जाए. इसके लिए भी करते थे. और काफ़ी लोग तो हमारे फ्यूचर जनरेशन को पता चले उसके लिए भी करते थे. ओके. Many times inscriptions were done on metal also. मेटल में भी करते थे. Kings used to converse with people by carving his orders and commands on these rocks. King भी उस जमाने में लोगों के साथ इस तरीके से ही कन्वर्स करते थे, अपने कमांड और वो सब स्टोन के ऊपर कार्व करवा के, रॉक के ऊपर कार्व करवा के. Many kings and queens are inscribed information about their kingdom, victory, religion and culture on the stone. कुछ राजा महाराजा और रानी लोग तो उसके ऊपर अपने किंगडम के बारे में, उन लोगों ने क्या क्या जीता है, क्या क्या हासिल किया है, वो सब उसमें करवाते थे. जैसे हम अभी कैसे हमारा सर्टिफिकेट को फ्रेम करवा के वॉल में लटकाते, कुछ लोग ऐसे करते, उसी तरह ये लोग स्टोन में करते थे. ओके. स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका आर वेरी फेमस. स्टोन आपको पता है ना, अशोका कौन है पता है ना, वो एक किंग था. हाँ, तो अशोका ने भी अपना करवाया है और उसका वो सबसे फेमस है स्टोन इंस्क्रिप्शन में. रिकॉर्ड्स एंड इंस्क्रिप्शंस रिटन ऑन दिस आर लॉन्ग लास्टिंग. और जो इस पे से स्टोन पे करवाते वो कभी, ये जो लीफ वगैरह में करते तो वो इंसेक्ट वगैरह हो जाते, उधई लग जाती है, ऐसे सब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. बट स्टोन में जो करते वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही रहता है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक में ओपन करके देख सकते हो. स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोकास टाइम इन जूनागढ़. ये जूनागढ़ का है और यहाँ पे अशोका ने करवाया था उस टाइम पे, वो है. आप अपने टेक्स्ट बुक में भी ओपन करके देख सकते हो. कॉपर प्लेट्स, कॉपर के प्लेट्स, ताम्रपत्र. द टेक्स्ट विच इज एनग्रेव्ड ऑन कॉपर शीट्स आर कॉल्ड ताम्रपत्र. ऐसी लिखाई जो कॉपर के शीट पे, कॉपर यानी कि तांबा पित्तल सब नहीं आता उसको, वो उस पे जो लिखा थे उसको ताम्रपत्र बोलते. तांबा के बर्तन आपकी मम्मी को पूछना, अगर आपके घर में होगा तो आपको बताएंगे. मैनी किंग्स हैव एनक्रेव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोनेशन ताम्रपत्र. बहुत सारे किंग ने अपने ऑफिस में, अभी तो सब कुछ पेन ड्राइव में और ऐसे सब में डाल देते, गूगल ड्राइव में डाल देते, पर उस टाइम पे तो किंग लोग क्या करते थे, ताम्रपत्र में सब लिखा के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे. क्योंकि ये जो था लीफ में और बात में वो तो कोई भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट ताम्रपत्र में होगा तो पानी गिरे या कुछ भी हो जाए उसमें कुछ होगा नहीं. सच ताम्रपत्रस हैव बीन प्रिजर्व्ड इन हेमचंद्र लाइब्रेरी इन पाटन नॉर्थ गुजरात में. पाटन में हेमचंद्र लाइब्रेरी करके लाइब्रेरी है, वहाँ पे अगर आपको मौका मिले तो आप जाके देखना. वहाँ पे उन लोगों ने ये ताम्रपत्र को प्रिजर्व किया है, संभाल कर रखा है. फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, नवरंगपरा, अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी करके है. अहमदाबाद में नवरंगपरा करके जगह है. जैसे यहाँ पे राजकोट में आशापरा, सोरठियावाड़ी, फिर खोखरदर, फिर क्या कोठारिया, वैसे अहमदाबाद में नवरंगपरा करके जगह है, वहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी है. वहाँ पे अगर जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ये प्रिजर्व किया हुआ देखने मिलेगा. प्रिजर्व यानी संभाल के रखना. बीजे लर्निंग एंड रिसर्च सेंटर
विद्या भवन अहमदाबाद, यहाँ पे भी ये लोगों ने रखा है। ये सब अलग अलग नाम के जगह है जहाँ पे इन लोगों ने ये सब संभाल कर रखा है। श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा गांधीनगर में भी है। अब आता है कॉइन्स। कॉइन्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट हिस्ट्री। कॉइन्स में भी काफ़ी बार हमको हिस्ट्री के बारे में पता चल सकता है कि वो साल में कौन से किंग हुआ करते थे। काफ़ी सारे, कभी पार्लियामेंट का होता है, कभी कोई किंग का होता है, इवन गॉड का भी होता है। ओके, वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट नेम ऑफ किंग, रिलीजन, कल्चर, टाइम ऑफ दिस कॉइन, उस टाइम पे कौन सा कॉइन्स था, वो सब हमको उसमें से पता चलता है। पंचमार्क coins of 5th BC have been found in India. पंचमार्क ऑफ कॉइन्स 5th BC में, BC मीन्स बिफोर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट के डेथ के पहले की बात है ये। वहाँ पे इंडिया में उस पंचमार्क वाले कॉइन्स भी मिले हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट कॉइन, वो सबसे पुराना स्टार्टिंग टाइम पे जो कॉइन निकला था तब का कॉइन है। अदर देन दिस गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स इन ग्रीक किंग्स मयूर्य एज, गुप्ता एज हैव बीन फाउंड। और मयूर्य एज, गुप्ता एज करके भी एक एज हुआ करता था ग्रीक किंग्स के टाइम। ग्रीक किंग्स में कॉपर कॉइन्स के अलावा सिल्वर कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स के अलावा ये भी हमको मिला है। दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। उसमें से हमको उन लोगों का सोशल है, रिलीजियस है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था स्टेट का, वो सब हमको उसमें से जानने को मिलता है। लेट्स सी फर्दर व्हाट। यहाँ पे देखो आपको कुछ कॉइन्स दिखाएंगे। वहाँ पे देखो एक राजा है, कुछ बाण जैसा लेके खड़ा है। ये सब अलग अलग, इसमें से ये देख के हमको पता चलेगा कि इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखो पंचमार्क कॉइन्स, ये सबसे पहला कॉइन था। देखा, एक ही साइड होता था, दूसरे साइड प्लेन होता था, ऐसे एक ही कॉइन के दोनों साइड है ये। द कॉइन्स क्रिएटेड बाय प्रेसिंग मेटल ऑन द मोल्ड कॉल्ड पंचमार्क। ऐसे मेटल की पीस लेते थे, उसमें दूसरे मेटल के पीस से, मोल्ड से उसको प्रेस करते, दबाते थे, तो वो एक साइड उसका छप जाता था, वो उसको पंचमार्क बोलते हैं। पंचमार्क कॉइन इसीलिए उसका नाम रखा था पंचमार्क कॉइन। स्टूडेंट्स स्टडिंग हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, हिस्टोरियंस एंड ट्रेवलर्स। History means information given by archaeologists about past of human society on the basis of the research. हिस्ट्री यानी क्या, आर्कोलॉजी जो करते हैं वो स्टूडेंट या उसमें आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट में वर्क करने वाले या आर्कोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सब ह्यूमन सोसाइटी के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो लोग सब एक रिसर्च करते हैं। ये सब नहीं, अभी बीच में भी कुछ कच्छ में कुछ खोदा था तो वहाँ पे बहुत सारा, हमने आगे के पेज में भी पढ़ा था कि ऐसे मिला है कच्छ में, ऐसे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। लास्ट अभी आपको याद हो तो जब अर्थक्वेक आया था तो कच्छ में बहुत सारे ऐसे गांव है जो ज़मीन के अंदर पूरे के पूरे चले गए। अभी वो 2000 में हुआ था, उस बात को अभी आज कितने साल, 20 साल हो गए, तो अभी शायद 200 साल के बाद तभी कोई स्टूडेंट होगा और वो वहाँ पे खुदाई करवाएगा, वो सब निकलेगा अंदर से, तो उसको पता चलेगा कि 2000 साल के टाइम पे 2000 वाले ईयर में लोग जो थे वो क्या पहनते थे, क्या खाते थे। ऐसे अपने साथ भी पहले बहुत साल पहले हो चुका और वो आज हम खोद के निकाल रहे हैं। ओके, दे गो टू एन एंशिएंट प्लेसेस एंड डिग आउट द हाउसेस, कॉइन्स। ये जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट वाले या आर्कोलॉजी स्टूडेंट्स वाले जब प्रैक्टिकल करते हैं या डिपार्टमेंट वाले करते, तो वो क्या करते हैं, एंशिएंट प्लेसेस में जाते हैं, वहाँ पे खुदाई करवाते, हाउस, कॉइन, ब्रिक, स्टोन, इम्प्लीमेंट्स, सैंपल ऑफ फूड, बोन्स ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स एक्सेट्रा, एंड देन ये सब निकालते हैं, एंड देन स्टडी देम, फिर उसके ऊपर वो लोग रिसर्च करते, स्टडी करते, एंड मेक अस अवेयर अबाउट द कल्चर ऑफ द मैन एट दैट टाइम। और फिर वो हमको उसके बारे में बताते हैं कि तब क्या हुआ करता था, कैसे हुआ करता था, लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, किस टाइप के बर्तन यूज़ करते थे, क्या गहने, ऑर्नामेंट्स क्या पहनते थे। मैन हैव बीन वंडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सिंस एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम में लोग एक जगह में रहते नहीं थे, एक जगह से दूसरे जगह में बंजारों की तरह जाते थे।
मैनी ट्रेवल्स हैव विजिट अदर कंट्रीज टू नोटिस द लाइफ ऑफ द पीपल। और वो लोग कभी कभी तो इतने दूसरे दूसरे कंट्रीज में चले जाते थे वहाँ के लोग कैसे रहते हैं वो सब देखने के लिए। फ्रॉम द ट्रैवल डिटेल्स ऑफ सच ट्रैवलर्स वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ अ कंट्री। और वो लोग फिर कुछ ना कुछ उसका ये छोड़ के जाते थे ताकि हमारे जैसे लोगों को पता चले कि दूसरे कंट्री के लोग तब क्या करते थे, कैसे पहनते थे, वो सब। इट इंक्लूड्स ट्रैवल्स लाइक मेगस्थानिया, फिलियन, फाहियान, ह्यूंगस्टांग, ये सब ट्रैवलर्स है अलग अलग कंट्री के, जो ऐसे अलग अलग जगह पे ट्रैवल करके उसमें उसके बारे में जो भी पता लगता था वो सब हमारे जैसे लोगों को बताते थे। वो कुछ ना कुछ रिटर्न फॉर्म में वगैरह उस टाइम पे तो बोला ना, जैसे स्टोन पे या तामपत्र पे या फिर लीफ पे, बार्क पे, सब वो लोग करते थे। ओके, नाउ आई एम स्टॉपिंग माई एक्सप्लेनेशन ओवर हियर. Further explanation I will give you in next video. Okay.